तो नमस्कार साथियों, मैं अभी बालोद ज़िले में हूँ। जो बालोद ज़िले से 18-20 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है, जो ग्राम पंचायत अर्जुनी, ग्राम चिरचारी साइड, चिरचारी ना भैया, हाँ चिरचारी में हूँ। और यहाँ भैया ने मुझे एक बहुत पुराने ऐतिहासिक चीज़ को दिखाने के लिए मुझे लेके आए हैं। तो मुझे लेके तो आए हैं, मगर मुझे नहीं पता था। जब यहाँ लाए तो बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल एक हिस्ट्री है, जो बहुत बड़ी एक बहादुर और एक महिला सम्मान के लिए कार्य करने वाली एक बहादुर महिला के लिए एक वीर, तो उनके संबंध में जो एक स्मारक बना हुआ है अंदर में, तो उन्हें लोग पूजा, जो यहाँ के स्थानीय लोग पूजते हैं, तो वो उस चीज़ों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिएगा। तो ये है वो प्रवेश द्वार, जहाँ पे वो सारी जानकारी लिखी हुई है, जो माँ बहादुर कलारिन, माची, जिला बालोद। ये क्या है, छत्तीसगढ़ का। तो दोस्तों ये है वो प्रांगण। माची मतलब जैसे इससे पहले आपने बोर्ड में देखा मेन गेट में, माची का मतलब छत्तीसगढ़ी में झूला को कहते हैं, और हिंदी में कहा जाए तो वो झूला है, जो माता जी के लिए झूला यहाँ बनाया गया था, इसीलिए इसे बहादुर कलारिन मतलब माँ बहादुर कलारिन। तो भैया ने इससे पहले बताया मुझे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये माता जी के लिए इसमें झूला बनाया गया था। बताते हैं कि यहाँ सोने का झूला हुआ करता था भगवान के लिए, जो बहादुर कलारिन माता है उनके लिए यहाँ सोने का झूला आज से कई साल पहले, मतलब 100-200 साल पहले की बात है ये, तब यहाँ सोने का झूला माता के लिए बनाया गया था। तो ये स्पेशली जो है सिन्हा समाज का कुल देवी, ऐसा भैया ने मुझे जानकारी दिया। और ये जो आप बाउंड्री वाल देख रहे हैं, ये पुरातात्विक विभाग के द्वारा अभी हाल फिलहाल में 10-20 साल पहले इसको संरक्षित किया गया, संरक्षण में लिया गया है। लेकिन ये जो इतिहास है, ये कई वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से यहीं विराजमान है, और आगे भी जब तक इसे संजो कर रखेंगे तब तक और सुरक्षित रहेगी, क्योंकि एक हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास है, तो इसे संजोना तो हम सभी का फर्ज बनता है। और भैया ने इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी बताई, मुझे तो उतना डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन भैया ने जिस तरह से बताया है, मैं एक बार कोशिश करूंगा कि उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से इस जगह को कहते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ी पुरातात्विक लेख के अनुसार सोररगढ़। और ये जो आप माचा देख रहे हैं, माची जो भी हो, यहाँ पे जब यहाँ की जो बहादुर कलारिन जो देवी थी, जो भगवान आज भगवान स्वरूप मानते हैं यहाँ के लोग, उनका यहाँ पे एक मदिरालय चला करता था। मैंने पे किसी ज़माने में मदिरालय यानी कि शराब की दुकान, आज के ज़माने में कहा जाता है, आज के भाषा में शराब की बिक्री चलती थी, जो वो खुद संचालित करती थी। और कहा जाता है कि उनके एक पुत्र थे, तो वो मतलब बड़ी घराने के थे, तो वो धनी लोग, मतलब एक राजा के तरह से। और बताया जाता है कि उन्होंने एक सेना का गठन किया। सेना का गठन करने के बाद यहाँ के आसपास के जितने भी राजा थे, सभी को हरा कर उसने क्या कर लिया, सभी के राजकुमारियों को उठाकर अपने वश में कर लिया, मतलब अपने अंडर में उनको कब्जा कर लिया। और उनके माताजी को ये सब पता चला, जब उन्होंने मना किया तो उनके बातों को भी नकार कर उन्होंने उनका बात नहीं माना। तो स्त्री के सम्मान में उनकी माताजी ने क्या किया, लास्ट में मजबूरन अपने ही बेटे को जहर देकर मार देना पड़ा, क्योंकि महिलाओं के सम्मान के प्रति, क्योंकि वो एक महिला थी, तो अगले महिला का दर्द तो एक महिला समझ सकती है। तो महिलाओं के हक में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, अपने ही बेटे को भी उन्होंने इस चीज़ से मतलब खिलाफ जाने के चलते अपने बेटे को ही जहर देकर मारकर लास्ट में उन्होंने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लिया, ऐसा लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने। और आप देख सकते हैं, ये बेहतरीन एक स्थापना है, आज से करीब 200 साल पुरानी, जिसमें किसी प्रकार की कोई छड़ या सीमेंट या किसी तरह की कोई वस्तु का इस्तेमाल नहीं हुआ। जो भी है पाषाण युग के ज़माने का है, तो पूरे पत्थरों से निर्मित एक आकृति है, जो आप देख सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ है, जो मैं और भैया जी आए हुए हैं, हमारे साहू भैया जी। तो ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है दोस्तों, जो भी मेरे से बना बोलना तो मैंने बोल दिया। तो अगर मान लीजिए आपको इससे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हो, तो कृपया कमेंट में साझा कर सकते हैं कि क्या है, अगली बार मैं बेहतरीन से बेहतरीन इस चीज़ को बोल सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं।
तो धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम माची ना भैया वो, हाँ माची को देखने के बाद उनके स्मरण में जो मंदिर बनाया गया है वो मंदिर आए हुए हैं, जो माँ बहादुर कलारीन एवं उनके जो पुत्र थे उनके नाम पे यहाँ मंदिर की स्थापना किया गया है सिन्हा समाज के द्वारा। सोरर, इस गांव का नाम सोरर है क्या भैया? अच्छा सोरर। अभी तो मंदिर लॉक है क्योंकि हम सिर्फ देखने आए थे। अब ऐसा नहीं कि कब खुलता है वो तो यहाँ के स्थानीय लोगों को पता है। और जितने भी पुरातात्विक चीज़ें हैं सभी को संजो के यहाँ रखा गया है। और जिस तरह से यहाँ अच्छा ये नवरात्रि के बारे में है। और यहाँ के जो उनके जो पुत्र का नाम क्या था बोल के बताया भैया? चाचंद, चाचंद, हाँ उनके पुत्र का नाम चाचंद है। उनकी जो स्मृति इसके अंदर है क्या मंदिर के अंदर? हाँ उनकी स्मृति इस मंदिर के अंदर। और उनकी जो माता जी का जो स्मृति है इसमें है ना भैया? यही है ना माता जी का? और ये क्या है? ये क्या है पहले कहीं कुछ मैं भी नहीं जानता जानकारी। अच्छा ये सारे चीज़ें हैं जो उसी पाषाण काल के ज़माने के पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं उन सारी चीज़ों को पुरातात्विक विभाग या फिर मंदिर संस्था के द्वारा इसे संजो कर रखा गया है। और इससे पहले मैंने एक जानकारी में सुना था कहीं और एक टोक, अच्छा मंदिर के अंदर है घोड़े में बैठा हुआ जो मूर्ति है वो मंदिर के अंदर है। मंदिर तो अभी लॉक है। और उसी के बाजू में उनके माता जी का भी मूर्ति विराजमान है, जो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं अब कब खोलते हैं तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम अचानक भयानक आ गए तो हमें तो नहीं पता था कि मतलब खुले रहता है कि बंद रहता है। तो आ गए तो बंद पड़ा हुआ है, तो कभी खुलता होगा वो तो यहाँ के स्थानीय लोग बता पाएंगे। हम तो फिलहाल बाहर से आए हुए हैं तभी खुलते तक का तो वेट नहीं कर सकते हैं, पर जो भी बाहर से आवरण जो दिखा सकते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वहाँ मंदिर प्रांगण है, हाँ बेहद ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का और सुखमय है। और ये एक इतिहास को दर्शाता है जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान भी माना गया है यहाँ का, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ ये है, इस जगह का एक गढ़ माना जाता है। गढ़ में से एक है ये मतलब छत्तीसगढ़ में 36 स्थान उसमें से ये भी एक गढ़ है। हाँ हाँ छत्तीसगढ़, हाँ मतलब ये सोररगढ़ भी एक गढ़ है। छत्तीसगढ़ में से सोररगढ़ भी एक गढ़ है। हाँ। जैसे रतनगढ़ ये सब गढ़ है, हाँ। इसमें से एक गढ़ है, सोररगढ़ भी एक गढ़ है। हाँ। उन 36 में से एक। हाँ, ये भी है। तो ये है, तो ये इतिहास है दोस्तों यहाँ का। छत्तीसगढ़ है, हमारे छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ का वर्णन किया गया है। हमारा छत्तीसगढ़ जो शब्द है उसी में छत्तीसगढ़ का वर्णन किया गया है, मतलब छत्तीसगढ़ मिलकर हमारे छत्तीसगढ़ का नाम बनता है। तो छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ जो है वो ये सोररगढ़ है। तो हम यहीं आए हुए हैं, तो धन्यवाद। आधा अधूरा ही सही, जितना जानकारी हमसे हो सका वो संजो कर बताने की कोशिश किए हैं। तो अच्छा लगा हो तो और बताइए कमेंट में। अगर आप मान दीजिए इसके बारे में और भी आप जानकारी जानते हैं तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। कहा जाता है कि यहाँ जो मूर्तियाँ थी वो तो पहले से थी, लेकिन जो मंदिर आज आपको नज़र आ रही है वीडियो में ये जो है ये हाल फिलहाल में कुछ वर्षों पूर्व बनाया गया है। इससे पहले यहाँ एक हमारे बस्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में जितने भी अंदरूनी इलाके हैं जहाँ की कुल देवियाँ होती है वहाँ एक टोक देवगुड़ी बोलते हैं हमारे साइड, तो उसे देवगुड़ी नुमा एक मंदिर मान के चलिए, गांव के हिसाब से वो मंदिर देवगुड़ी। तो वो उस तरह का इससे पहले यहाँ स्थापित था, तो उसे हटाकर यहाँ ये मंदिर अभी हाल फिलहाल में से निर्माण किया गया है, जो एक बेहतरीन रंग रोगन के साथ इसे लोगों को देखने योग्य बनाया गया है। और इससे पहले देवगुड़ी भी एक प्रकार से कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि देवगुड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास को दर्शाती है। हमारे पुरातात्विक इतिहास है, पुराने प्राचीन काल में किस तरह से हमारे देवी देवताओं को रखा जाते थे, किस तरह के स्थानों में रखा जाता था, क्या होता था उसमें, उन सारी चीज़ों को वो भी दर्शाती है। मगर अभी आधुनिक काल जैसे आ गई है तो लोग उस चीज़ों को आधुनिक करने में लगे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी मूर्तियाँ वगैरह उसमें कोई संशोधन तो नहीं किया जा रहा है, मगर जो भी भवन हैं उनमें संशोधित करके इस तरह से रंग रोगन करके उसे नए रूप में दिया जा रहा है। तो दोस्तों मंदिर के बाद अब भैया जी मिले हैं, तो अब भैया जी को पता चला कि मैं थोड़ा सा मतलब ये सब चीज़ों पे मतलब वो करता हूँ, तो कोशिश कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें यहाँ पे मतलब प्रसिद्ध चीज़ें हैं
उन सारी चीज़ों को मुझे दिखाएं, उनके बारे में मुझे जानकारी दें। तो अब हम उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आ चुके हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे मतलब बड़े फैक्ट्रियों में से, शक्कर फैक्ट्रियों में से दूसरे नंबर पे आने वाली फैक्ट्री, जो हमारे बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के नाम पर संचालित है। वीडियो में ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हैं दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद, जो शक्कर फैक्ट्रियों में जो बोरमदेव शक्कर फैक्ट्री जो है वो पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर आता है ये दंतेश्वरी मैया शक्कर फैक्ट्री, जो हमारे बस्तर के लिए एक हर्षोल्लास की बात यह है कि हमारे जो आराध्य देवी है बस्तर की, स्पेशली तो इतने शक्तिपीठों में से जो दंतेश्वरी मैया है वो बस्तर की सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाली, सबसे ज़्यादा माने जाने वाली और देवियों में से एक दंतेश्वरी मैया, उनके नाम पर यहाँ एक शक्कर फैक्ट्री संचालित है। अभी भैया जी मुझे वहाँ ले जाने के लिए लाए हैं, तो अंदर घुसना परमिट तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे बार बार से जो आवरण हमसे बन सके उन सारी चीज़ों का हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये है वो, फाइनली हम शक्कर फैक्ट्री गेट पर पहुंच चुके हैं। ये है दंतेश्वरी मैया शक्कर फैक्ट्री, शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद। तो ये है वो। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अगर बताया जाए तो मेरे को ये लगी, क्योंकि दंतेश्वरी जो है हमारी बस्तर की आराध्य देवी तो है ही है, और साथ में हमारी जो परिवार है, हमारा परिवार, उसकी कुल देवी है, हमारी कुल देवी है। तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा, तो सोचा कि इस चीज़ को बना लूँ, क्योंकि मेरे ही कुल देवी के नाम से, हमारे बस्तर की आराध्य देवी के नाम पे जो शक्कर कारखाना जो वो भी छत्तीसगढ़ की दूसरे नंबर के सबसे लार्जेस्ट में से एक जो है, तो उसे दिखाने में मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरे ही कुल देवी का नाम से ये चीज़ें चल रही है। तो देखकर बड़ा अच्छा लगा। तो यही है दोस्तों, क्योंकि अंदर का मैं सब ले तो नहीं सकता हूँ, लेकिन बस बाहर से जो भी है नेम प्लेट तक के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्या अंदर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से जितना मेरा कैमरा पहुँच सकता है उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ज़्यादातर अंदर तो कोई चीज़ों को बताना और वो तो गैर कानूनी हो जाए, क्योंकि उनके कंपनी के रूल के खिलाफ़ हो जाएगा, तो वो हम नहीं बोल सकते हैं, और अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं चिमनी है और ये फैक्ट्री है, और अभी हम जाएंगे गेट में, थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे उसके बाद। और ज़्यादा तो जानकारी हम नहीं दे सकते, क्योंकि अंदर क्या है, किस तरह से प्रोसेस होता है वो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो कोई भी नहीं बताएगा। तो ये है वो फैक्ट्री, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर फैक्ट्री। देखिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं करही बदर बालोद, और बताया जाता है कि एक बैला बाज़ार जहाँ गाय बैल जो है वो बेचा जाता है। आज से नहीं, आज से कई वर्षों पूर्व से यहाँ वो जो बिज़नेस है वो चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। बताया जाता है कि यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ जितने भी दूर दूर के लोग हो, चाहे बस्तर के हो, चाहे किसी भी संभाग के लोग हो, यहाँ ये गाय बैल खरीदने के लिए यहाँ लोग आते हैं। तो आप देख सकते हैं जितने भी दूर तक आप वीडियो में देख रहे होंगे, सारा का सारा पूरा बैल है। और यही नहीं, इसके दूसरी तरफ भी जहाँ तक देख पा रहे हैं पूरे बैल है, ये सारे बैल बिकाऊ है। और ये जैसे कृषक जो लोग होते हैं, कृषक लोग जिन्हें बैलों की आवश्यकता होती है, गायों की आवश्यकता होती है, वो खासकर तो बैल बाज़ार, मतलब बैल बिकता है ज़्यादातर, तो क्योंकि खेती किसानी के लिए बैल अति आवश्यक होती है। तो बैलों को यहाँ लाकर जो इनके व्यापारी होते हैं, और यहाँ स्पेशली यहाँ लाकर उन्हें बेचा जाता है। तो ये जगह बालोद ज़िले में है, मगर लोग क्या है करही बदर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ऐसा भैया ने बताया इससे पहले। और ये आज से नहीं, कई वर्षों पूर्व से ये बाज़ार यहाँ संचालित होती है, और जिसको जिस साइज़ के जो बैल चाहिए होते हैं उस साइज़ के बैल यहाँ उपलब्ध होते हैं। तो ये जो भैया लोग जो देखिए मोल भाव चल रहा है, तो जिनको जो रेट जमती है तो वो, हाँ, तो ये बैला बाज़ार है। आप यहीं से हो? हाँ, बालोद से हो? आप भी लाए हैं बेचने के लिए? अच्छा, बिक गया? अच्छा, मतलब ये जो बाज़ार है बहुत पहले से लगते आ रहा है कि, और इसमें हमारे बस्तर के लोग भी आते हैं खरीदने के लिए? नहीं आ रहे हैं आजकल। और जैसे यहाँ सिर्फ बैल बिकता है कि गाय बिकता है? सिर्फ बैल बाज़ार में, तो बैल ही।
मतलब आज से कई वर्षों से पूर्व से चलते आ रहा है, जो लोग मतलब हाँ? बस्तर से। बस्तर से। हाँ। आप कौन हैं? जी मैं बात कर रही है। अच्छा। तो दोस्तों ये वो बैला बाज़ार है। इससे पहले जो अंकल लोग हम लोग पूछ कर रहे थे क्या सभी जगह कैसे बनाना मतलब, और जो यहाँ के पुराने जो व्यापारी हैं वो लोग इस सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है, समझते हैं क्योंकि कौन है क्या है। तो मुझे मतलब रोक कर ये सब चीज़ें पूछे कहाँ के वो क्या है, तो मैंने अपना जानकारी दी थी। तो ये वो बैला बाज़ार कढ़ई बदर ना भैया, करी बदर ये गांव है और ये वो बैला बाज़ार है। और कहा जाता है, इससे पहले एक भैया ने जानकारी दिया कि जो हमारे जगदलपुर लौंडीगुड़ा के भी जितने व्यापारी हैं सब यहीं से ये जो बैलों को लेकर फिर उधर अपने बीजापुर या अन्य जो जैसे ज़िले हैं बस्तर क्षेत्र में वहाँ ले जाकर उनको बेचते हैं। तो ये बड़े व्यापारिक जगह ये एक है। तो धन्यवाद। तो कभी किसी को मवेशी की आवश्यकता पड़े तो आप यहाँ आकर ले सकते हैं।